हेलो क्लास 12। आप लोगों के कमेंट पे मैं प्रश्न पत्र लेकर आई हूँ और कमेंट आ रहे थे कि एग्ज़ाम किस तरह से आने वाला है, कितने मार्क्स के आने वाले हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप लोगों ने दिया है इससे पहले भी क्लास 11 में MCQ पैटर्न में एग्ज़ाम आए थे फर्स्ट सेमेस्टर में। उसी तरह से क्लास 12 में भी थर्ड सेमेस्टर में भी 40 मार्क्स के MCQ आने वाले हैं। उसका पैटर्न कुछ इस तरह से है, आप लोग देख लीजिए, आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। पॉलिटिकल साइंस प्रश्न पत्र है ये। पहला प्रश्न है, शीत युद्ध पद का प्रथम प्रयोग किया गया था। आंसर है ऑप्शन ए बर्नार्ड बारूच। दूसरा नंबर है, टूमैन नीति की घोषणा खालिस्तान में हुई थी। आंसर है ऑप्शन बी 1947 AD। तीसरा नंबर प्रश्न है, नाटो की स्थापना खालिस्तान के प्रयास में हुई थी। आंसर है ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका। चौथा नंबर है, एक मेरु केंद्रित विश्व का प्रधान देश खालिस्तान था। आंसर है ऑप्शन ए अमेरिका। पांचवा नंबर प्रश्न है, बाटोन के द्वारा रचित पुस्तक का नाम खालिस्तान है। आंसर है ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय संबंध। छठवां नंबर है, महासभा कूटनीतिज्ञों का एक सम्मेलन है, कथन के वक्ता हैं। आंसर है ऑप्शन सी गुडरिच। सातवां नंबर प्रश्न है, वर्तमान समय में महासभा के सदस्यों की संख्या है। आंसर है ऑप्शन डी 193। आठवां नंबर है, 1945 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ ने खालिस्तान सदस्यों को लेकर अपनी यात्रा शुरू की थी। आंसर है ऑप्शन बी 51। नौवां नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव खालिस्तान है। आंसर है ऑप्शन सी एंटोनिया गुटेरस। 10वां नंबर है, पारंपरिक सुरक्षा कितने प्रकार का होता है। आंसर है ऑप्शन ए 2 प्रकार का। 11वां नंबर प्रश्न है, SDI का पूरा नाम लिखो। आंसर है ऑप्शन ए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। 12वां नंबर प्रश्न है, भारत के अंतर्राष्ट्रीय खुफिया विभाग का नाम क्या है। आंसर है ऑप्शन बी रॉ। 13वां नंबर प्रश्न है, फुट डालो और राज करो की नीति भारत में किसने चलाई। आंसर है ऑप्शन बी ब्रिटिश ने। 14वां नंबर प्रश्न है, मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग को कहाँ प्रस्तुत किया। आंसर है ऑप्शन ए लाहौर अधिवेशन में। 15वां नंबर प्रश्न है, यूनाइटेड किंगडम में किस प्रकार की दलीय प्रणाली है। आंसर है ऑप्शन बी द्विदलीय प्रणाली। 16वां नंबर प्रश्न है, एक दलीय प्रणाली के गुण क्या है। आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। 17वां नंबर प्रश्न है, भारतीय विदेश नीति के मूल सिद्धांत क्या है। आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। 18वां नंबर प्रश्न है, पंचशील का एक सिद्धांत है। आंसर है ऑप्शन ए शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। 19वां नंबर है, भारत के विदेश नीति की प्रमुख विशेषता। आंसर है ऑप्शन सी पंचशील के सिद्धांत का अनुसरण। 20वां नंबर है, भारत के प्रथम परमाणु परीक्षण का नाम क्या था। आंसर है ऑप्शन है स्माइलिंग बुद्धा। बी नंबर है, सत्य या असत्य वाक्यों की पहचान कीजिए। 21वां नंबर प्रश्न है, 21वां का पहला है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956 ईस्वी में पारित हुआ था। दूसरा है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन अक्टूबर 1955 ईस्वी में हुआ था। तीसरा है, मेजर जनरल चौधरी ने हैदराबाद के सैनिक गवर्नर का पद संभाला था। और चौथा है, हरि सिंह मणिपुर के शासक थे। आंसर होगा ऑप्शन ए पहला तीसरा सत्य है और दूसरा चौथा असत्य है। 22वां नंबर प्रश्न है, पहला है, संयुक्त राज्य अमेरिका में कंजर्वेटिव और लेबर पार्टी प्रमुख दल हैं। दूसरा है, बहुदलीय प्रणाली में 3 या उससे अधिक दल चुनाव में भाग लेते हैं। तीसरा है, राष्ट्रीय लोकदल के संस्थापक चौधरी अजित सिंह थे। और चौथा है, समाजवादी पार्टी की स्थापना 1996 में हुई थी। तो आंसर है ऑप्शन बी दूसरा तीसरा सत्य है और पहला चौथा असत्य है। 23वां नंबर प्रश्न है, पहला है, भारत ने अपनी परमाणु नीति में नो फर्स्ट यूज़ का सिद्धांत अपनाया। दूसरा है, संयुक्त राष्ट्र के शांतिमूलक प्रयासों में भारत की कोई भूमिका नहीं है। तीसरा है, श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रसार भारत में हुआ। और चौथा है, भारत ने श्रीलंका में 1967 में शांति सेना भेजी। तो आंसर होगा ऑप्शन बी पहला तीसरा सत्य है और दूसरा चौथा असत्य है। आगे बढ़ते हैं। 24वां नंबर प्रश्न है, पहला है, COP26 सम्मेलन स्कॉटलैंड में आयोजित किया गया था। दूसरा है, भारत में पर्यावरण सुरक्षा राष्ट्रीय चुनौती नहीं है। तीसरा है, भारत जलवायु परिवर्तन के प्रति अधिक संवेदनशील नहीं है। और चौथा है, भारत में जल संकट एक गंभीर समस्या बन चुकी हुई है। तो आंसर होगा ऑप्शन सी पहला चौथा सत्य है और दूसरा तीसरा असत्य है।
अगला है सी नंबर, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 25वां नंबर प्रश्न है, शीत युद्ध शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम खालिस्तान ने किया था। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, बर्नार्ड बारूच। 26वां नंबर प्रश्न है, खालिस्तान को संयुक्त राष्ट्र घोषणा के नाम से जानते हैं। आंसर है ऑप्शन बी, वाशिंगटन सम्मेलन। 27वां नंबर प्रश्न है, मोहम्मद इकबाल ने स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की मांग खालिस्तान में की। आंसर होगा ऑप्शन ए, 1930 में। 28वां नंबर है, तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना खालिस्तान में हुई। आंसर है ऑप्शन बी, 1982। 29वां नंबर है, इंदिरा मुजीब समझौता खालिस्तान में हुआ था। तो आंसर है ऑप्शन सी, 1972। आगे बढ़ते हैं, डी नंबर है, निम्नलिखित अभिकथनों के साथ कारणों का संबंध बताइए। 30वां नंबर प्रश्न है, कथन है सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य को वीटो का अधिकार होता है। कारण है वीटो का सहारा लेकर कोई भी सदस्य किसी भी निर्णय को रोक सकता है। तो विकल्प दिए गए हैं। आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। 31वां नंबर प्रश्न है, कथन है एशियाई फ्लू 1957-58 ईस्वी में होने वाली महामारी थी। कारण है यह H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस का प्रकोप था। ऑप्शन दिए गए हैं। आंसर है ऑप्शन सी, ए सही है किंतु आर गलत है। 32वां नंबर प्रश्न है, कथन है चीन में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना एकमात्र मान्यता प्राप्त दल है। कारण है चीन में सरकार अस्थिर रहती है लेकिन लोकतंत्र की कोई कमी नहीं होती। विकल्प दिए गए हैं। आंसर होगा ऑप्शन सी, ए सही है किंतु आर गलत है। 33वां नंबर प्रश्न है, कथन है भारत ने सर्वप्रथम मालद्वीप को मान्यता दी। कारण है वर्तमान में भारत और मालदीव के बीच अच्छे संबंध है। आंसर होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ये नंबर है, स्तंभ ए को स्तंभ बी से मिलाओ। 34वां नंबर प्रश्न है, स्तंभ ए में है टूमैन सिद्धांत, दूसरा है बर्लिन घेराबंदी, तीसरा है पॉट्सडम सम्मेलन और चौथा है कोरिया संकट। स्तंभ बी में ए में है 1948, बी है 1945, सी है 1947 और डी है 1950। तो दिए गए विकल्पों में आंसर है ऑप्शन ए, पहले का बी, दूसरे का डी, तीसरे का ए और चौथे का सी। आगे बढ़ते हैं, एफ नंबर प्रश्न है चित्र पर आधारित प्रश्न। चित्र दिया गया है, इस चित्र के आधार पर प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न है दिए गए चित्र की पहचान करें एवं उसके नाम को चिन्हित करें। तो आंसर है ऑप्शन बी, पोखरण 2। आगे बढ़ते हैं, जी नंबर है केस आधारित प्रश्न, से पढ़ लेते हैं। भारत में आतंकवाद का स्वरूप जटिल और बहुआयामी है। भारत में आतंकवाद का स्वरूप विभिन्न प्रकार का है, जैसे धार्मिक आतंकवाद, क्षेत्रीय और अलगाववादी आतंकवाद, नक्सलवाद, राजनीतिक आतंकवाद एवं साइबर आतंकवाद इत्यादि। भारत सरकार आतंकवाद से निपटने के लिए अनेक उपाय कर रही है। भारत में आतंकवाद से निपटने के लिए विशेष कानून बनाए गए हैं, जैसे आतंकवाद रोधी अधिनियम, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, पोटा और टाडा। तो इसमें प्रश्न बनते हैं। 36वां नंबर प्रश्न है, भारत में आतंकवाद का स्वरूप खालिस्तान है। आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। 37वां नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय अन्वेषक अभिकरण की स्थापना खालिस्तान के लिए की गई। आंसर है ऑप्शन बी, आतंकवाद से बचाव के लिए। और 30वां नंबर है, UAPA का पूरा नाम लिखिए। आंसर है ऑप्शन बी, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्सेट्रा। अगला है 39वां नंबर, भारत में आतंकवाद विरोधी कानून खालिस्तान है। आंसर होगा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। अगला है एच नंबर, निर्धारित क्रम में वाक्य पुनर्व्यवस्था कीजिए। 40वां नंबर, पहला है प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। दूसरा है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। तीसरा है द्वितीय विश्व युद्ध 1945 ईस्वी में समाप्त हो गया। और चौथा है अटलांटिक चार्टर 1941 ईस्वी में हस्ताक्षरित हुआ। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, चौथा, तीसरा, पहला और दूसरा। तो ये खत्म होता है पॉलिटिकल साइंस प्रश्न पत्र। तो आप लोगों को क्या जिज्ञासा है आप लोग कमेंट के जरिए बता सकते हो, मैं देने की कोशिश करूँगी। और सारे सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट अपलोड हो चुके हैं, और जो भी मैंने अभी तक अपलोड किया है वो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, सारे सब्जेक्ट के हैं।
तो फिर इसके अलावा आप लोगों को क्या चाहिए तो आप लोग कमेंट के ज़रिए मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।